सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप जो राइट करते हैं वो लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो डोमिनेटिंग और एक्टिव हैंड हो जाएगा वो लेफ्ट ही हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद राइट हैंड में जाकर के आपका लक लाइन का जजमेंट लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और आप जैसे जहाँ तक छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी यहाँ पर पकड़ करने वाले, नॉलेज रखने वाले, एनालिसिस करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है कि एकदम परफेक्शन के साथ कोई काम करने की आदत, सुनने की आदत, या फिर हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ ढूंढने की आदत आप जैसे जातकों में होती है। जितने भी लॉन्ग फिंगर वाले अधिकतर जातक देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च में देखने को मिले हैं, नहीं तो ऐसे सभी फील्ड में जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, दूसरों को कन्विंस करना या दूसरों को अपने बात को समझा पाने में सक्षम होने वाले प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इस सेक्टर में आपका ये नेचर कहीं ना कहीं काम आएगा। दूसरी बात इसमें यह होती है कि अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं, अथवा कौन व्यक्ति किस बात से क्या समझेगा या किस व्यक्ति को कैसे हैंडल टेकल करना है, इन सारी चीज़ों के प्रति भी नॉलेज बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। अगर बात करें नॉलेज के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रखने के कारण ही आपके अंदर जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा यहाँ पर परफेक्शन के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये प्योर एनालिटिकल, गुड ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी और गुड रिसर्चिंग नेचर यहाँ पर आपको देगा। इसलिए कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। खाली बैठना इस कंडीशन में पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आप जैसे ज़्यादा प्लानिंग को बहुत ज़्यादा समय देते हैं, प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देते हो। प्लानिंग एकदम परफेक्ट आप जैसे जातकों की देखने को मिलती है। एग्जीक्यूट करने में थोड़ा देरी ज़रूर हो जाता है, लेकिन इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट थिंकिंग या इमीडिएट किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स देने से अधिकतर मामलों में बचते हैं। यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक तकरीबन पहुंच रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ें परफेक्ट देखने के साथ साथ मार्केट सेंस और नॉलेज भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बार्गेनिंग जैसी चीज़ें करा पाने में ज़्यादा तकलीफें नहीं आती और कोई भी लैंग्वेज सीखने में, किसी प्रकार के व्यक्ति से बातचीत करने में ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती। लिटिल फिंगर मरकरी का होता है, इसलिए इस कंडीशन बिजनेस सेंस, लक, नॉलेज के साथ साथ स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट आप जैसे जातकों का बिल्ड होता हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ पर यह आपकी लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में आप सुन सबके लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे मन की, क्योंकि ये प्योर इंडिपेंडेंट नेचर, अप्रोच, थिंकिंग यहाँ कैपेबिलिटी देता है। इस कंडीशन में जो है किसी के भी बात से बहुत इमीडिएट इन्फ्लुएंस नहीं होता है। खुद का बुद्धि लगाएंगे, खुद का लॉजिक लगाएंगे, देन उसके बाद अगर एग्री हुए तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक अगेन रिसर्चिंग नेचर देता है। लेकिन आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, ऊपर उठा हुआ है हल्का सा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में यह रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, प्लस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता है, अथवा बहुत कम उम्र से ही कंधों पर जिम्मेदारियाँ या बहुत बड़े बड़े जो एक प्रकार से एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, डेंजर एक्सपीरियंसेस, वो सब गेन कर लेते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि बचपन से ही मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने के योग यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं और आप जैसे जहाँ तक किसी भी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाने में, यानी बहुत अच्छे लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, मैनेजर बन पाने में सक्षम अच्छे देखने को मिलते हैं। नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कभी भी सीखना बंद नहीं करते और यही रीज़न है कि आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो सैटर्न फिंगर है उसकी लेंथ भी अच्छी है। ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लाइफ में कराएगा, मतलब कभी किसी प्रकार के मेहनत से आप जैसे आज तक पीछे नहीं हटेंगे। तमाम तरह के मेहनत, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, उसको कर पाने में अच्छे सक्षम देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, जिसके कारण ये फ्रेंडली नेचर को भी इंडिकेट करता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। लेकिन आपकी जो फिंगर के नोट्स हैं वो बिल्कुल भी क्लियर कट डेवलप नहीं है। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेस देता है
फिंगर के जो नोट्स होते हैं ये हमारे विचारधारा को दर्शाता है कि हम क्लियर हैं कि नहीं अपने लाइफ में, विजन को लेकर के, गोल को लेकर के। तो जब यहाँ पर ऐसे ये डेवलप क्लियर कट ना हो तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट दे देता है, इसीलिए डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। अब आपका जो एनालिटिकल कैपेसिटी है ये काम दूसरों के बहुत अच्छा आएगा, आप कंपनी को बहुत फ़ायदा देंगे, आप दूसरों को बहुत फ़ायदा देंगे, लेकिन अगर खुद की लाइफ की बारी आई तो आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी इस कंडीशन में। वहीं बात करेंगे यहाँ पर तो आपके फिंगर के बीच में ऑटोमेटिकली कुछ गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है तो खर्च करते समय ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। लेकिन किसी भी हाल में डिज़ायर या प्लेजर डेफिनेटली कंप्लीट होना चाहिए, इस बात का एश्योरेंस आप जैसे ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर फेरेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति भी ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलेगा। और जो आपका थंब का साइज़ है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सशक्त और मजबूत है, जो एक्सट्रीम लेवल का जिद्दी स्वभाव देता है। एक बार जो ठाना वो किसी भी हालत में करके दिखाना है। अपने लिए गए डिसीजन से टस से मस आप यहाँ पर नहीं होंगे, और तथ्यों के साथ यानी प्योर लॉजिकल पर्सनैलिटी ये देता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सेकंड फेरेंज है वो लेंथ वाइज बहुत लॉन्ग है, तो तथ्यों के साथ अपनी बात को कहना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ पर आप लॉजिकल सेटिस्फाइड हो गए वहाँ पर आप आँख बंद कर काम करना शुरू कर देंगे, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होगा। लेकिन उसके पहले पूछताछ, पूछ परख या छोटी छोटी बातों के लिए भी इंक्वायरी करने वाली आदत इस कंडीशन में देखने को मिलती है, जो कि अच्छी भी है। और इस कंडीशन में प्योर ये परफेक्शन टाइप का पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, इसीलिए आप जो भी काम करेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। सच सुनना, सच का साथ देना पसंद करते हैं। अगर कोई नेगेटिव बात भी है आपके प्रति और कोई व्यक्ति आकर के डायरेक्ट आपके फ्रंट में कह दे तो आप उसको धन्यवाद कहेंगे, ना कि उसकी बातों से आघात हो जाएंगे या नेगेटिव फील करेंगे, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक टाइम मैनेज करना, मनी मैनेज करने में बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं सीरियस होते हैं, इसलिए बातों को घुमा फिरा कर कहने की आदत, सुनने की आदत इस कंडीशन में इरिटेटिंग लगती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है प्योर यहाँ पर आपको एक प्रकार से लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बिल्ड करके देगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस यहाँ पर कैपेबिलिटी आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस इस कंडीशन में अच्छा होता है, जिसके तहत पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य देखने जैसे दृश्य उत्पन्न होते हैं। जितना ज़्यादा मेडिटेट करें, दान धर्म या पूजा पाठ करें या धर्म के रिगार्डिंग स्पिरिचुअल एक्टिव रहें, तो कई मरतबा इस कंडीशन में जो इंट्यूशन है इतना स्ट्रॉन्ग बैठता है कि कोई हिसाब नहीं है। दूसरी बात, जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है वो तो सारी फिंगर से स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा है। ये योग का चिन्ह क्या करेगा, आपको मेमोरी शार्प देगा, तो कोई भी चीज़ आप जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम रहेंगे, जिसके अंतर्गत ग्रेस्पिंग स्किल इंप्रूव होने लगता है। खुद के दम पर अपना घर बना पाने में 100% सक्षम रहेंगे और पैसा जीवन में अच्छा आपके आएगा। यहाँ पर देखेंगे पाम के साइज के विषय में, तो पाम का साइज आपके स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। अगेन किसी प्रकार के मेहनत कर्म से पीछे नहीं हटते हैं, जो भी टास्क आपको दिया जाए आँख बंद कर उसके ऊपर डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक रिजल्ट देखना, निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि बातों में पड़े रहना, सोचते विचारते रहना, ऐसा ये नेचर नहीं देता है। सोचते विचारते प्लानिंग के लिए है सिर्फ। अब यहाँ पर जुपिटर जो माउंट है वो आपका डेवलप ठीक है। इस प्रकार का जुपिटर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, सांसारिक या पारिवारिक सुख यानी दाम्पत्य सुख, मैरिड लाइफ भी कुल मिलाकर के अच्छी देता है। जितने भी आड़ी रेखाएं सब स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के साथ साथ दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना, करुणा, दया या दान धर्म जैसी चीज़ों में मन लगने जैसे योग निर्मित होते हैं। प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से अच्छी खासी निकली हुई है। प्योर एम्बिशियस नेचर होता है, हाई थिंकिंग अप्रोच होती है, कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर या ड्रीम से ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और एक क्रॉस का भी साइन है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लव मैरिज की तरफ ज़्यादा जो है फोर्सफुली इंडिकेशन दे रहा है कि लव मैरिज करना आपके लिए ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा, और इसके चांसेस भी थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर बात करें जुपिटर की, तो ये रिस्पॉन्स कुल मिलाकर के ठीक कर रहा है। यहाँ पर जो है एक हल्का सा आपका स्क्वायर का साइन भी बिल्ड है, तो इस कंडीशन में करियर के रिगार्डिंग हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंचने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, अराउंड 32 से लेकर के 35 के मिड में खासकर। लेकिन एश्योरेंस होता है कि 35 के इस तक आते आते प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में अच्छे से इकट्ठी हो जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बारी आएगी तो ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है आप जैसे जातकों में। सैटर्न की यहाँ पर बात करेंगे तो जो सैटर्न माउंट है, उस सैटर्न माउंट के ऊपर देखेंगे कि यहाँ जो लक लाइन है वो रुक रुक करके चल रही है। जैसे यहाँ पर माइंड लाइन से लक लाइन स्टार्ट हुई, फिर अनदर लाइन यहाँ पर स्टार्ट हुई, फिर उसके पहले एक अनदर लाइन स्टार्ट हुई। तो लक लाइन इससे रुक करके जब चलती है तो प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होने के चांसेस ये बढ़ा देता है। हालांकि लक लाइन है, इट मीन्स की अर्निंग हमेशा होते रहेगा, अपॉर्चुनिटी हमेशा बने रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती इस कंडीशन में। अब जैसे यहाँ पर एक ब्रेक दिख रहा है, अराउंड ये हो जाएगा उम्र आपका 28 to 30 के मिड, तो इसमें हल्का सा प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस के चांसेस हैं। फिर कंसिस्टेंसी अच्छी चल रही है, फिर अराउंड
आपको चेंजेस आएगा 36 से लेकर 38 के मिड में, यानी करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में। फिर कंसिस्टेंसी चल रही है, फिर ये सैटर्न तक प्रॉपरली रेखा नहीं पहुंच रही। तो देखिए, भाग्य रेखा जब तक शनि से डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो तब तक क्या होता है कि प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी या पीस नहीं मिल पाता किसी काम से। अब क्या होता है कि कोई भी काम शुरू तो बहुत ईजिली हो जाएगा लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैटर्न हमारा डेस्टिनी है, लक है। तो वहाँ पर जब कोई भी लक लाइन प्रॉपरली नहीं पहुँचती है तो काम रुक रुक करके अथवा बहुत ज़्यादा मेहनत जद्दोजहद के बाद बनता है, या सेटिस्फेक्शन ही हमको बहुत देरी से मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपका वी सिंबल का साइन है, और जब भी किसी रेखा के एंड में वी सिंबल होता है तो उस ग्रह या रेखा के शुभ परिणाम बढ़ जाते हैं। तो ये भाग्य का क्षेत्र है। इट मीन्स की अपॉर्चुनिटी तो बहुत बेहतरीन रहेगी लाइफ में, पैसा भी ठीक रहेगा, और एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा जाएगा भी, खर्च भी बहुत होगा, लेकिन कभी भी धन की कोई भी जीवन में ये अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। और जब भी यहाँ पर किसी भी कारणवश क्रॉस का साइन बनता है या कोई भी एक दूसरे को रेखा काटती है तो ये मूड स्विंग जैसे इश्यूज बहुत देने लगता है। इसीलिए इमोशंस, फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस या चेंजेस देखने को मिलता है। इसका एक और प्रमाण है आपकी हथेली में, वो है लूप ऑफ सीरियसनेस। जब इस प्रकार का फिंगरप्रिंट होता है तो इस कंडीशन में रहते रहते सीरियस थोड़ा नेचर हो जाता है। भीड़ से अलग रहना, फिर एकांत, फिर एक किस्म का नेचर हो जाना, फिर वापस से भीड़ में जाना पसंद करना। क्या होता है कि इस कंडीशन में खुद को समय देना पसंद करते हैं, खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं। और अगर दिन भर में खुद को समय नहीं दिया तो मूड स्विंग इमीडिएट आपको आएगा। अब जो सन है वो यहाँ पर आपका सक्सेस है, और जो सैटर्न है वो अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो कई मरतबा अपॉर्चुनिटी आई हुई होती है लेकिन सही ढंग से ग्रैब नहीं कर पाते मूड स्विंग्स के कारण। तो इसलिए हमेशा इसमें सजेशन दिया जाता है कि आप मेडिटेट करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करिए कि सुबह जल्दी उठना है, फ्रेश एयर लेना है, ताकि इससे सैटर्न के जो दुष्प्रभाव है वो खत्म होते हैं, तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज बहुत खत्म होते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, 99% केसेस में ये देखने को मिलता है कि आप जैसे जातक एक बार उठ के 10 काम खत्म कर देते हैं एकदम परफेक्शन के साथ, जब मूड अच्छा है तो, लेकिन वही मूड स्विंग है तो छोटे से छोटे काम भी रहेगा उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है। अब इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि जो सूर्य है वो भी अफेक्ट हो रहा है। सूर्य हमारा सक्सेस है, हमारा रिवॉर्ड अवार्ड है, हमारा वेल्थ है, जॉब है, करियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत लाइटली फिश सिंबल की साइन अवेलेबल हो रखी है, लेकिन ये जो है फिश सिंबल एकदम इतनी स्ट्रेंथ में नहीं है कि आपको 100% अपने रिजल्ट दे सके। अब इसका क्या रिजल्ट आता है कि ये व्यक्ति को कुलदीपक बनाता है। आप अपने घर परिवार में सबसे अलग हटके रहेंगे, अलग हटके इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा रईस रहेंगे, बहुत ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट में रहेंगे, या पावर पोजीशन में रहेंगे, या ऐसे जो है पोजीशन में रहेंगे कि आपके नाम से लोगों के काम बने। तो फिश सिंबल ये सभी कॉम्बिनेशन दे देता है, ये चारों पांचों कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन तब आते हैं जब ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और ये बन कहाँ रहा है आपके बुध और सूर्य के बीच में। तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुधादित्य योग में व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सीखने समझने की सक्षमता, ये सारी चीज़ें, इंटेलिजेंसी, नॉलेज, ये सब चीज़ें, लर्निंग हैबिट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती है। अब यहाँ पर ये क्यों नहीं बन पा रहा है, एक तो यहाँ पर मूड स्विंग इशू दिखा, दूसरा जो सूर्य है वो फोकस नहीं है आपका। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी माइनर लाइन्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन होता है, बार बार ध्यान भटकता है। दिक्कत क्या होती है कि अगर हम एक ही जगह गड्ढा खोदते रहें तो पानी आएगा, बार बार छोटे छोटे गड्ढे खोदते हैं, कुछ लाभ नहीं मिलता है। वैसा ही सूर्य भी है कि सूर्य अपनी अगर एनर्जी एक किसी रेखा के अंतर्गत दे रहा है, इट मीन्स कि आप उस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल है और आपका कोई टक्कर नहीं है। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी रेखाएं होती हैं तो हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही, सब ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट या वेल्थ नहीं हो पाता, क्योंकि लेक ऑफ कंसिस्टेंसी और फोकस देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये अगर इन दोनों के ऊपर आपने काम कर लिया, आपको ग्रेटेस्ट सक्सेस मिलेगा, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आपका जीवन जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर काम डायरेक्ट आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं कि आप जो है सूर्य रेमेडी परफॉर्म कर लीजिए, सैटर्न के लिए डोनेशन कर लीजिए, तो इन सारी चीज़ों से बहुत अधिक लाभ आने लगता है। लेकिन सबसे अधिक लाभ आपके खुद के मेंटेलिटी, खुद के डिसिप्लिन, खुद के रूल्स रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके अभी बुध और सूर्य के बीच में जो इस प्रकार की आकृति बन रही है, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। इस कंडीशन में हंसमुख, हास्य कभी मनोरंजक किस्म का नेचर हो जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, अथवा कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे युगों को निर्मित करता है। तो कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि अब यहाँ पर आपका लूप ऑफ सीरियसनेस भी बन गया, लूप ऑफ ह्यूमर भी बन गया। तो क्या इसका मतलब हुआ, लूप ऑफ ह्यूमर क्या करेगा, हमेशा भीड़ से अलग करेगा, माफ करें सीरियसनेस, और लूप ऑफ ह्यूमर आपको हमेशा भीड़ में लेकर के जाएगा, मनोरंजक बनाएगा। तो हमेशा आपके पास भीड़ उमड़ते रहेगी, लोग आते रहेंगे, दूसरों को आप एंटरटेन कर पाएंगे। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत मिक्स टाइप का नेचर देता है। जब मूड अच्छा है तो उस माहौल की जान बन जाएंगे, मूड ठीक नहीं है तो एकदम वैरागी की भावना लेकर के साइड में रहेंगे।
तो ये दोनों नेचर आपके अंदर दिख रहा है। मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो आपकी यूनियन लाइन है वो थोड़ी ओवरलैप करके जा रही है, तो यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा रिलेशन इमोशनली खासकर बिल्ड होने वाले रहेंगे। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। हार्ट लाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके ओवरलैपिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, इसीलिए एक प्रकार के इमोशंस रेगुलर आपके रन नहीं करते हैं। और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? जस्ट मेडिटेशन करके और प्राणायाम करके या फिर ओम का उच्चारण करके बहुत अच्छे से कंट्रोल करते, तो इमोशंस एक समान यहाँ पर साफ साफ दिख ही रहा है कि नहीं है आपका। और इसमें हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज भी आ जाते थे, जैसे यहाँ देख सकते हैं आइलैंड का फॉर्मेशन है। इस पीरियड की बात करेंगे तो ये पीरियड निकल के आएगा आपका अराउंड 38 से लेकर के 41 में। तो ये सब इश्यूज ना हो, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग भी ध्यान देना है। क्या होता है कि जब नीचे की तरफ रेखा आती है तो ये इमोशनल सेटबैक की निशानी होती है, जिसके तहत अपने उसे धोखा जब मिलता है, मिसगाइड मिसयूज जब होते हैं, एक्सपेक्टेशन जब लूज होता है, तब ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस कंडीशन में यही डायरेक्ट सजेशन दिया जाता है कि एक्सपेक्टेशन मत लगाइए, जितना हो सके खुद के दम पर अधिकतर काम करिए और जितने भी रिलेशन है उन सबको जैसे हैं वैसे वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पर हार्ट लाइन है, इसमें हल्का सा ब्रेक आ गया है। अब ये क्या है कि आपको ये जो रेखा ये बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, फोकस्ड टाइप का पर्सनैलिटी देती है काम के प्रति, लेकिन ये डायरेक्टली आपके हार्ट लाइन से कनेक्टेड नहीं है, तो मूड पे डिपेंड करता है। इसमें भी मूड अच्छा है तो फिर तो सबसे ज़्यादा तवज्जो काम को देंगे, खाना पीना सोना भी छोड़ देंगे। दूसरी जो रेखाएं हैं वो सबके सब ऊपर उठ के जुपिटर से कंजंक्ट हो रही है, जो इमोशन सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। तो कई मरतबा ऐसा लगता है कि फैमिली को ज़्यादा समय देना चाहिए, फ्रेंड्स कलीग्स को ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ये समय नहीं आएगा। तो ऐसा मिक्स नेचर ये अगेन क्रिएट कर रहा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंसिंग नेचर। जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार बड़ी सरलता से ढल पाने में सक्षम होते हैं, और आप मेडिटेशन के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा ही इन सारे इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो बिगेस्ट जो इशू है ये सिर्फ इसके रिगार्डिंग ही है, इमोशंस के रिगार्डिंग, इसीलिए मूड स्विंग और ध्यान में भी बार बार परिवर्तन आते देखने को मिल रहा है। लाइफ एंड माइंड लाइन में जब भी ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन होते हैं वो पीरियड बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। तो ये पीरियड आपका दिखा रहा है उम्र 12 एंड 13 से लेकर के 15 एंड 16 के बीच में, जिसमें हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल, प्रॉब्लम, फैमिली इशूज ज़्यादा थे। फिर वापस एक आइलैंड का फॉर्मेशन 19 to 22 के मिड में देखने को मिल रहा है, और इसी पीरियड में ड्रास्टिक चेंज भी लाइफ लाइन में आ रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन में जब भी ऐसे ओवरलैप होता है तो सीधे के सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज जैसी चीज़ें बढ़ती है। तो ये पीरियड दिखा रहा है 22 से लेकर के 25 के मिड में। तो इस पीरियड में ज़्यादा चेंजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी आया, और इंडिपेंडेंसी भी आपको अराउंड 22 के बाद में ही मिली, जिसके तहत खुद के दम पर डिसीजन लेना शुरू किया। और फिर ये देख सकते हैं कि जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो ओवरलैप करके बाहर की तरफ ही जा रहा है। तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग इस कंडीशन में हो जाते हैं, और लाइफ वैसे आपकी मक्खन रहने वाली है, ज़्यादा कुछ ट्रबल इसमें नहीं रहेगा। माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि माइंड लाइन में आपकी डबल लाइन रन कर रही है। बारीकी से देखेंगे तो ये जब डबल लाइन होती है तो ध्यान बड़ी जल्दी बदलता है। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को चीज़ खराब भी लगेगा। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का मन करेगा, ये भी कर लें वो भी कर लें, 10 काम अगर और भी कुछ दिख रहा है तो चलो वो भी, इसमें भी हाथ आजमा लेते हैं। तो ये मतलब ये माइंडसेट इस कंडीशन में रहता है। इस माइंडसेट में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग 100% देखने को मिलता है। और यहाँ पर रेखा उठ करके बहुत स्ट्रांगली मरकरी की तरफ जा रहा है, तो ये बिजनेस माइंडेड भी बनाता है। और एक रेखा यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है जो क्रिएटिव माइंडसेट देता है, क्योंकि चंद्र यहाँ पर प्योर क्रिएटिविटी होता है, इमेजिनेशन होता है, डीप थिंकिंग होता है, तो इसमें भी जाने के चांसेस रहेंगे। और एक जो रेखा है वो आपकी आउटर मार्स से भी आ रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, जो मेंटली स्ट्रांग बनाता है, इसीलिए तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो माइंड लाइन है जिसमें बायफॉर्क हुआ है, इस कंडीशन में अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि जब सीधी उंगली काम न बने तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। मतलब अलग अलग तरीके से कैसे भी कर अपना काम बना पाने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम होते हैं। जो एक बार ठानते हो करके दिखाते, तो वही जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर दिखा। माइंड लाइन आपका प्योर शार्प है, मेंटलिटी स्ट्रांग है, और लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो बहुत जो है स्मूथ चल रहा है। तो इसमें जो है लाइफ में ज़्यादा टेंशन वरीज रहता नहीं है। छोटी छोटी रेखाएं डेफिनेटली आ रही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभावित लाइफ लाइन को नहीं कर रही है। और ये कहाँ से आ रही है? मंगल से आ रही है, देन आफ्टर शुक्र से आ रही है। सबसे ज़्यादा शुक्र पर आपकी आड़ी रेखाएं हैं। मंगल की आड़ी रेखा क्या करती है कि जैसे कई मरतबा हम एग्रेशन में, आवेश में आकर के या किसी से इन्फ्लुएंस होकर के जो डिसीजन लेते हैं उससे माइनर ट्रबल आता है, रिग्रेट फील होता है जैसे। वहीं जो शुक्र है वो शुक्र हमारा रिलेशनशिप का सबसे मेन कारक है, किसी प्रकार के रिलेशन का। और जब यहाँ पर आड़ी रेखा होती है तो आप जैसे आता है रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढते हैं सभी प्रकार के रिलेशन में। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खामी तो मिलेगा। अब इसमें यही आपको यहाँ पर भी सजेस्ट किया गया कि आप जैसा रिलेशन उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको कोई भी ट्रबल प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में रिलेशन में ट्रबल आना शुरू हो जाता है। और शुक्र इसीलिए इस कंडीशन में ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र कारक होता है हैप्पीनेस का, जॉयफुलनेस का, एंजॉयमेंट का।
और जब यहाँ पर इतनी सारी आड़ी रेखाओं तो इन सब रेखाओं को अननेसेसरी वेरियस लाइन कहा जाता है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा सबसे ज़्यादा बिल्ड होता है। अब इसमें शुक्र का कहना ये होता है कि मुझे इन सबसे क्या मतलब, मुझे तो यहाँ पर भोग विलास, सुख सुविधा, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, तमाम तरह के सुख संसाधन के साथ रहना पसंद है। तो इसीलिए जितना शुक्र को प्रेशर कम किया जाए, जितना रिलेशन को एकदम स्मूथली रन किया जाए, जितना ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहा जाए, उतना शुक्र अच्छा रिस्पॉन्स करता है, तो लाइफ ट्रिमेंडस ग्रोथ करती जाती है। आप देखेंगे अपने लाइफ में भी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता विचारता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी एवरेज रह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति फ्री विल का होता है, फ्री विल इन द सेंस कि फ्री माइंडसेट के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, अपने गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल, स्ट्रेस आता है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जो है थोड़ा सा, आपको इसके ऊपर काम अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि शुक्र डेवलप ठीक है, तो एज नॉर्मल देखा जाए तो लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तमाम तरह की सुख सुविधा जीवन में आपकी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। लेकिन ये आड़ी रेखा क्या करती है, फैमिली इश्यूज भी लेकर के आ जाती है। फैमिली के द्वारा भी इंटरफेरेंस या माइनर इश्यूज या स्ट्रेसेस देखने को मिलता है। तो वो जो सुख सुविधा संसाधन है उसका लाभ उठा नहीं पाते हैं, उतना ज़्यादा पीसफुलनेस या हैप्पीनेस नहीं होता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत आपका शुक्र अच्छा या मंगल भी रिस्पॉन्स करेगा, बहुत पॉजिटिव लाइफ में आपके देखने को मिलेगी पॉजिटिविटी। और जितनी भी रेखाएं थोड़ी बहुत आधी अधूरी या साइंस आधे अधूरी, सब कंप्लीट होते हुए देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास की स्थिति ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों देखने को मिलेंगे। और केतु का पोजीशन यहाँ पर आपका सामान्य है। केतु पर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन है, तो ये लाइफ में सडन प्रोग्रेस तो देता है, लेकिन ये सडन प्रोग्रेस जो है शेयर मार्केट के द्वारा बहुत अच्छा दे देता है। और आपका फिंगर भी अच्छा है, तो आप उसमें ट्राई करिए। शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, ये सारी चीज़ों में जो है केतु और जो है यहाँ पर हथेली में जो मरकरी है, ये बहुत इमीडिएट जो है लाभ दिला पाने में सक्षम होते हैं। तो एकदम पूरा पैसा इसमें मत डालेगा, लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पर ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको इसमें से लाभ दिखने के पूरे आसार दिख रहे हैं। मरकरी के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जो मून है उसमें जब आड़ी रेखा होती है, कुछ ना कुछ मन में चलते रहता है, मन थोड़ा विचलित होता है, मन एकाग्रचित हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कंडीशन में यात्रा का सौभाग्य अच्छा देखने को मिलता है। ट्रैवलिंग करते समय बहुत ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है, खाना बनाते समय भी सुकून मिलता है, और खाना खिलाते समय भी सुकून मिलता है। और अगर खुद के इमेजिनेशन में है, बुक राइट कर रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी मन शांत रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो जन्म स्थान से दूर ग्रोथ मिलता है इस कंडीशन में। और जितनी भी रेखाएं सब के सब मरकरी लाइन निकल रही, तो कई मरतबा आपका मन बिजनेस में जाने को करता है, कई मरतबा आपका मन बहुत ज़्यादा सीरियस अपने जो है जॉब के रिगार्डिंग होने को करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी डबल माइंड लाइन है, आगे चल करके आप 100% बिजनेस तो करेंगे ही। बस ये है कि क्लैरिटी, विजन बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, फोकस अच्छा रखिए, कोई दिक्कत परेशानी आपकी पाम में मेजरली नहीं है। जुपिटर वैसे ही बहुत अच्छा है, तो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे पूरे परफेक्शन के साथ उस क्षेत्र में उतरेंगे। बस कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन आपकी हो गई, बहुत बेहतरीन आपको ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगा। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है आपकी हथेली में, तो पैसा तो जीवन में आएगा, ठीक रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं आपके लक लाइन के विषय में कि यहाँ पर भी जो लक लाइन है वो भी कुल मिलाकर के स्टार्ट होते हुए सीधे मरकरी की तरफ झुक रहा है, तो ये प्योर बिजनेस माइंडेड, बिजनेस लक एनहेंस करता है। और यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन के अलावा जो अनदर लक लाइन है वो भी सिस्टमेटिक वे से चल रही है, माइंड लाइन पर रुक रही है, तो खुद के लिए गए डिसीजन से अपने लक में, अर्निंग में परिवर्तन करते हैं। लेकिन सैटर्न तक रेखा पहुंच रहा है, सूर्य के ऊपर भी वी सिंबल का साइन है और हल्का सा फिश सिंबल का साइन बिल्ड होता दिख रहा है। ये बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में भी खुद के दम पर घर बना पाने में या नाम इज्जत कमा पाने में, सफल हो पाने में सक्षम देखने को निश्चित मिलते हैं। और यहाँ पर हार्ट लाइन में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा इमोशंस, फीलिंग्स तो फ्लक्चुएट होते रहेगा कि कभी बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट महसूस करेंगे, कभी पूरा डिटेचमेंट ही हो जाएगा, उस व्यक्ति को देखना ही पसंद नहीं करेंगे, फिर एकदम से याद आएगी तो फिर वापस क्लोज होंगे। तो ये सब चीज़ें अगर मेंटेन करनी है तो सीधे के सीधे सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करिए, ऑटोमेटिकली सारे रिलेशन भी, इमोशंस भी सब के सब आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और क्या है कि अभी आपके जीवन में सपोर्ट कुल मिलाकर के अच्छा खासा मिलना शुरू होने वाला है। 28 का एज है, 30 के एज से सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, तो मैरिज का एज भी अराउंड इस एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका। लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट इस एज से बहुत अच्छा मिलेगा 30 के एज से आपको। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।